जय हिंद दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से भी को ऑपरेशन सिंदूर की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, ये जो अटैक हुआ था हमारे देश के ऊपर, जिसमें हमारे सिविलियंस को मारा गया था, वो भी धर्म पूछ के। तो जो हमारा अटैक हुआ रात में, जो मिलिट्री ने अटैक किया, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे देश को मेरी तरफ से भी। और इन आतंकवादियों का यही असर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी खुशी के उपलक्ष्य में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और ये वीडियो है CI की पार्ट 3। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे और ये वीडियो इसकी थर्ड वीडियो है। इसके बाद इसकी एक किस्त की वीडियो आएगी, किस्त की वीडियो है। उसके बाद ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा CI का। इम्पोर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। और देखो, आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, 1 आवर के आसपास की, लेकिन इसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो। क्वेश्चन फर्स्ट कराने से पहले एक बार मैं आप जो फॉर्मूले थे, ट्री मेथड था, वो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी होंगे ना। तो देखो, हमने क्या किया था, हमने ट्री मेथड लगाया था यहाँ पे। जैसे ये प्रिंसिपल हो गया, R% की रेट थी, तो ये A बन रहा था, ये A बन रहा था। इस A पर R% की रेट लग रही थी, तो ये B बन रहा था। ये था 2 साल के लिए। 3 साल के लिए क्या था, प्रिंसिपल R% की रेट थी, ये A था, ये भी A था, ये A था। इसके ऊपर फिर R% की रेट लग रही थी, तो ये B, और यहाँ पे 2B, और यहाँ पर R% की रेट लग रही थी, तो ये वैल्यू C बन रही थी। तो 3A प्लस 3B और प्लस में C, और इसमें क्या था, 2A प्लस में B। ये हमने पहले ही 2 क्लासों में सीखा था। अब देखो, अगर रेट चेंज हो गई, आपको रेट बदल के दे देगा, तो आपको कैसे करना है। देखो, हम प्रिंसिपल मूलधन को कितना मान लेंगे, जैसे हमने 10,000 मान लिया। ठीक है, पहले साल रेट दे दी मैंने आपको 2%, दूसरे साल मैंने रेट दे दी 3%, और तीसरे साल मैंने रेट दे दी आपको 4%। तो आप इसका जो ब्याज है वो कैसे निकालोगे। तो देखो, सबसे पहले 2% निकाला तो कितना आ गया, ये 200 आ गया। फिर 3% निकाला, 300 आ गया। और 4% इसका निकाला तो कितना आ गया, 400। भैया आप 10,000 का ऐसे करके देख लो ना। 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 200 आ गया। वैसे 300 400 आ गया। अब देखो, पहले साल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरे साल में देखो, दूसरे साल का रेट कितना है, 3% का है। तो इसके ऊपर आप क्या लगा दो, 3%। तो इसके 200 का 3% कितना होगा, 3 दूनी 6। देखो, 200 का 3% 6 हो गया। अब देखो, यहाँ पे A B बन गया। अब ये वैल्यू 2 साल का भी वैल्यू ख़त्म हो गई, हमारे पास काम ख़त्म हो गया। अब देखो, तीसरे साल में देखो, पहले इस ब्लैक से करता हूँ मैं। पहले इसके ऊपर, इस 200 के ऊपर पहले 4% लगाओ। तीसरे साल की रेट कितनी है, 4% है। तो देखो, 200 का 4% कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। अब ये जो 300 है, ये वाला 300 है, इस 300 पर 4% लगाओ। कितना आ गया इसका, 4 तिये 12 आ गया। और अब जो इस पे लग लिया, इस पे लग लिया, और ये जो बाकी है ना, ये वाला, इस पर और 4% लगा दो। तो 6 चौके 24, और 2 पॉइंट लग जाएगा, ये वैल्यू। तो ये आपका क्या बन गया, इसका CI बन गया। CI सबको जोड़ते ही 400 और 300 700 और 200 कितना हो गया, 900। प्लस में 20 और 6 26, और प्लस में कितना, 0.24। तो क्या आंसर आ गया, 926.24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 2% लगाया, 2% ये लग गया, ये वैल्यू। फिर मैंने 3% लगाया, ये लग गई। फिर मैंने 4% लगाया। ठीक है, तो पहले साल का तो काम ख़त्म हो गया। दूसरे साल में हम आएंगे तो देखो, 3% ये जो फर्स्ट वाला है इस पर लगेगा। ये 3% लगा तो कितना आ गया, 6।
अब ए बी हो गया। अब देखो तीसरे साल में ये पहले वाले पर भी लगेगा, दूसरे वाले पर भी लगेगा, और ये जो नीचे है इस पर भी लगेगा। ये जो वैल्यू होती है ना, देखो ये वाली वैल्यू, ये जो 400 वैल्यू होती है, इसका यूज़ नहीं होता है। आप इस पर भी 4% मत लगा देना, यही गलती होती है बस, और कोई गलती नहीं है। ट्री मेथड 926.24 आ गया। देखो अब क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया। देखो आज के क्वेश्चन सारे हमने रेलवे, एनटीपीसी, जेई, डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन सब के उठाए हैं। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाए हैं, हमको क्वेश्चन से मतलब है। सारे PYQ क्वेश्चन है। लेकिन देखो 25,000 रुपये की राशि है, ये 25,000 की राशि है। पहले साल कितना रेट है? 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। वीडियो रोक के एक बार करके देखो। तो देखो 25,000 का 4% निकालोगे ना तो कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 1,000। ये कितना आ गया? 1250। और ये 25 छिके 150, 1500 आ गया। इसका 6% किया ना, देखो 25,000 का 6% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 छिके 150, 1500 आ गया। ठीक है, तो ये पहली लाइन लिखते ही 1 साल का काम ख़त्म हो गया। अब देखो आप दूसरे साल पे जाओगे, दूसरे साल पे जाओगे ना तो देखो यहाँ से जो पहले वाले पर 5% लगेगा। दूसरे साल की रेट कितनी है? 5% की, 5% लगा दिया। तो इसका 5% कितना हो गया? 50। अब देखो ये ए और बी, 2 साल का काम ख़त्म हो गया। अब आ जाओ तीसरे साल पर। तो मैंने क्या बताया था आपको? इस पहले वाले पर भी लगेगा, इस दूसरे वाले पर लगेगा, और दूसरे वाले के जो नीचे है इस पे लगेगा। तो 1,000 पर 6% लगाया आपने, इस पर 6% लगाया तो कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 आ गया। ये 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे। 1250 पर 6% लगाओगे तो कितना आ गया? 1250 का 6%, 5 से कटा 25 पर, 5 से कटा ये 2 पर, और ये 3 पर, 25 दिए 75 आ गया। और इस 50 पर फिर से लगाओगे 6% तो कितना आ गया? 3 वैल्यू, 50 छिके 300 और बटे में 103 आ गया। तो देखो ऐसे ही निकालते हैं। तो आप इन सबको सोल्व कर दो, इन सबको जोड़ दो। 2,500 और 1250, और ये कितना बन गया? 50, 60, 75 और 3, ये टोटल बन जाएगा। तो ये 573, और ये वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आ गया? 8, 11 और 7 18, तो 8, 3, 9, 3। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो रेट अलग अलग आ गया, तो आपको कैसे करना है आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो फिर से वापस चला के आप देख सकते हो, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो लेके आएंगे CI की, उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निश्चित राशि से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो रेट बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको तो देखो कैसे करना है। ये इजी वे तो यही है कि 2 साल में तो कितना हो गया ये 800, और थर्ड साल में कितना हो गया 840। तो देखो कितना बढ़ गया, यहाँ से 40 बढ़ गया। देखो ब्याज का क्या मतलब होता है, जो CI का ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो ये रेट ही लगाएगा। तो आप एक बात बताओ, 800 से 840 कितना बढ़ गया? ये 40 कितने के ऊपर बढ़ा है? 800 पर, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 40 कटा, 5% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 से 3 दे दे, 3 से 4 दे दे, 3 साल में इतना, 4 में इतना, यानी तो ये आप क्या करते चलोगे, 1 साल का चेंज निकाल दोगे कितने के ऊपर, और गुना में 100। ये देखो 1000 से राशि कितनी होगी? 1331। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन कराया था ना कि 3 साल में 1000 से 1331 हो गया। 3 साल दे रखा है तो इसके बाहर क्या लगा दो? क्यूब रूट। ये क्यूब रूट हो गया। 10 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 11। 1 बड़ा 10 के ऊपर, गुना में 100, 10% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो, ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला क्वेश्चन है। तो अंतर वाला का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? CI माइनस SI P इंटू में R/100
और इसका स्क्वायर, बस। क्या तो आप इससे निकाल लो, इससे तो सीधा सिंपल आंसर, सीधा आंसर नहीं निकल जाएगा। 1/64 और 64 को 45 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर ही आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो CI और SI का डिफरेंस 45 दे दिया, P की वैल्यू निकालनी है, और R 12.5 दे दिया तो 12.5 लिख दिया, 12.5 और नीचे 100 है तो ये पॉइंट हटाया, ये आ गया। 125 को 1000 पे काटोगे 8 पे कट गया, इधर स्क्वायर है तो ये 64 हो गया, तो 45 को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। तो लेकिन देखो ये तो ठीक है, ये तो इजी हो गया इससे, लेकिन आप ट्री मेथड इसमें लगाओगे तो देखो कैसे लगेगा। इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, ट्री मेथड लगाना है तो क्या करना है, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखोगे, कितना आ गया, ये देखो ये निकाला ना अभी 1/8, सीधा याद भी रखो आप, 12.5 को 1/8 भी बोल सकते हैं। तो आपने 2 साल का निकालना है, ये 2 साल का निकालना है ना। तो मैंने आपको देखो पिछली वीडियो में बताया था, ये जो नीचे वाला होता है 2 साल का निकालना है तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 3 साल का निकालना है, इसका क्यूब कर दो। तो हम क्या मान लेंगे, हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लिया, 8 का स्क्वायर 64 मान लिया मैंने, इसका स्क्वायर करके। अब फ्रैक्शन 1/8 से लगेगा तो ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, और इस पर 1/8 लगाओगे तो कितना आ गया, 1। तो अब देखो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है आपको, तो ये जो पहली लाइन होती है इसको SI बोलते हैं, करवा दिया ना भाई ये कॉन्सेप्ट। और ये जो पूरा होता है इसको क्या बोलते हैं, CI। तो SI माइनस CI का डिफरेंस कौन सा होता है, जो नीचे होता है, ये वाला। 1 की वैल्यू कितनी है, 45, तो हमने जितना माना था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 गुना, जो ऑप्शन नंबर C है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 309 और साधारण ब्याज कितना है, 300 है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो वही है, आसान है, देखो ट्री मेथड बना के लिख लो। 2 साल का ये A और B, जो पहले वाली लाइन होती है आपको क्या बता रखा है, ये साधारण ब्याज होती है, SI होता है, और ये कंप्लीट कितना होता है, CI होता है। तो देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 300, दोनों वैल्यू सेम होती हैं, तो P में 300 लिखना है तो कितना लिख दिया, 150, और जो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है वो 309 है, तो ये 300 हो गया, और B की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहाँ से रेट बनता है तो कितना बन गया, 9 कितने पर, 150 पर, और गुना में 100, 50 से 2, 50 से 3, ये 3 से 3, 3 2 6%, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो ट्री मेथड से ये वैल्यू कितनी इजी हो गई है ना। आपको मैंने बताया था कि ये A होता है, ये A होता है, और नीचे B होता है। तो देखो हमेशा साधारण ब्याज हमेशा साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, ये A होगा, ये होगा, तो टोटल ये 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 300। तो A कैसे बन गया, 150, ये 150, ये 150, लेकिन टोटल जो दे रखा है वो 309 दे रखा है, तो ये नीचे वाला कितना बच गया, 9। तो यहाँ से R% रेट लगती है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। देखो 5% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तो समान राशि पर समान वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, ट्री मेथड लगा लो, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, 5/100 हो गया, 5 से वैल्यू 20 पर कट गई, 1/20 आ गया। अब 3 साल का देखो देखना है आपको, तो क्या कर दो, ये नीचे वाला जो भी फ्रैक्शन है इसका क्यूब कर दो। तो इसका क्यूब कितना मान लिया, 8000 मैंने प्रिंसिपल मान लिया इसको। देखो 1/20 करोगे तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0, 400, ये भी 400, ये भी 400, फिर 1/20 किया तो ये 20, ये भी 20, ये भी 20, 3A 3B, और इसको 1/20 करोगे तो ये वैल्यू 1। अब देखो इसका चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको, तो इसका चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 6305, लेकिन देखो 8000 जब हमने अमाउंट माना है तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना बन गया, देखो 400, 400, 400, 800, 1200, 1260, 1261, 1261 बन रहा है, लेकिन हमको दे कितना रखा है, 6305, तो ये कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ये वैल्यू 5 गुना होगी। तो इससे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज की देखो ये वाली पहले वाली लाइन होती है, तो कितनी, 1200 को भी 5 गुना कर दो, कितना आंसर आ गया, 6000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ट्री मेथड से देखो कॉन्सेप्ट कितना इजी हो गया। देखो 200 रुपये का 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेश की अवधि के लिए ब्याज में कितना अधिक होता। तो देखो ये 200% है, 200 रुपये है, 10% का रेट है, तो 2 साल का निकालना है तो कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये 20 और 10% इस पे लगाओगे तो कितना आ गया, ये 2, यानी यहाँ से 42 वैल्यू बन रही है, 42 वैल्यू बन रही है। लेकिन बोल रहा है यदि ब्याज की दर 20% होती तो 200 पर 20% लगा दो, तो 20% लगाओगे तो कितना वैल्यू बन गई, ये 40। 200 का देखो 20% करोगे ना तो ये 40, ये भी 40 और इसका 20% करोगे तो 8, तो 88 वैल्यू हो गई ये। तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है कितना ज़्यादा है, तो 88 में से 42 घटा दो, 46 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सारी रेलवे, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस, आगे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है। देखो 5% की रेट से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, उसी अवधि के समान दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इस वीडियो को पॉज करो, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया था सेम क्वेश्चन है ये वाला। देखो आपने किया होगा, मैं आपको मान रहा हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाया 5/100, 1/20 हो गया। अब 3 साल का पूछा है तो इसका क्या कर दिया, 20 का क्यूब कर दिया हमने। 2 साल का पूछा होता तो स्क्वायर करते। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो फ्रैक्शन जब काटेंगे ना तो ये वैल्यू ईजी से कट जाएगी। तो ये 1/20 किया तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0 400 आ गया, ये भी 400, ये भी 400। इसका 1/20 करोगे तो ये कितना, ये 20, ये 20, ये 20 और इस 20 का 1/20 किया तो कितना, 3A 3B और 1C, तो वही 1261 वैल्यू बन गई, 1261। और इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, कितने गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। तो हमको साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज कौन सा है, ये पहले वाली लाइन 1200, 1200 को भी 3 गुना कर दो, 3600 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये एनटीपीसी पीवाईक्यू है, ये देखो ये भी एनटीपीसी में है। ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 साल में 4% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज पर इतने रुपए पर वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी जब भी वर्तमान मूल्य दे दिया तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू कि इसकी अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्र धन क्या होगा। मूलधन आपको दे रखा है 338, ट्री मेथड लगा दो, 4% की रेट है, 4/100, तो 4/100 करोगे ना तो देखो 338 का 4/100 किया तो 4 8 32, 2 3 हसल, 4 3 12 और 3 15, 1 हसल, 12 और 1 13, 2 पॉइंट लग गया, तो 13.52 और 13.52, और इस 13.52 पर फिर 4% लगाओगे तो ये वैल्यू 0.5 0.6 के हिसाब से आ जाएगी। तो देखो 338 तो ये हो गया, और 13 13 13 26 और 1 27 ये वैल्यू हो गया, 27 और हो गया, तो 8 7 15, 3 2 5 1 6, 365 के आसपास आएगा। देखो इसका 4% और निकालोगे ना तो कितना आएगा, खुद देख लो आप। 352 का 4%, 4/100, और ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 और आ गया, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 14 5, 0.5 आएगा। देखो ये वाली, तो ये वैल्यू देखो, ये वाला, ये आंसर है। और आंसर बहुत दूर दूर हैं तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 0.5 ही बनेगा, 0.58। तो हम इसी को जोड़ लेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो क्या आंसर हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, बोल रहा है कि 2 साल में, 2 साल में तो कितना हो रहा है 6400, और 4 साल में कितना हो रहा है 8100। तो वही है, 1 से 2 साल में हो रहा है, 2 से 4 साल में हो रहा है, यानी दुगना ही है, दुगना ही है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो ये वैल्यू, ये रेशियो बन गया। 2 0 से पहले 2 0 काट लो, ये 64/81, फिर इस पर रूट लगा दो, क्योंकि दुगना है, दुगना है तो रूट लगाएंगे। 3 गुना होता ना 1 से 3 साल, तो किसका क्यूब रूट लगाते। तो ये 8 से वैल्यू 9 हो गई, यानी कितना बड़ा है, 1 कितने पर, 8 पर, गुना में 100, 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
और देखो कोई चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया, पहले वर्ष में 500 है, दूसरे वर्ष में 540 है, तो ब्याज की रेट बताओ। तो वही है वैल्यू, देखो पी है, आर और ये एस या ए और ये वैल्यू बी। तो पहले साल में 500 है, दूसरे साल में भी ये ए 500 ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 50 हो रहे, तो ये वैल्यू बी बन गई 50। कितना बन रहा है 50, 500 पर गुणा में 100, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए डाले ना कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इससे डरो नहीं क्वेश्चन से। देखो 1000 से वैल्यू 1440 हो गई 2 साल में, तो रेट कितना होगा। अब देखो 2 साल दे रखा है तो सीधा ऐसे लिखो 1440, वैल्यू से जीरो कटा। अब देखो 2 साल में हो रहा है तो ये क्यों रूट लगा दी, इसका रूट लगा दिया स्क्वायर का। 10 से वैल्यू कितनी होगी 12, कितनी बढ़ाई 2, 10 के ऊपर गुणा में 100। %20 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन आ गए, यानी हाफ ईयरली, जिसको बोलेंगे ना हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ये कैसे चेंज होगा, इसमें देखो इंग्लिश में लिखा आएगा हाफ ईयरली। ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, जब भी ऐसा हाफ ईयरली का आ जाए तो आपकी जो टाइम होता है, टाइम तो दोगुना हो जाता है, क्योंकि हाफ ईयरली में 6 मंथ होते हैं, और 6 मंथ का कितना 2 क्वार्टर बन जाता है 6 मंथ का। तो देखो टाइम हमेशा दोगुना करना है, और जो रेट होती है ना, वो रेट इसकी आधी हो जाती है, R/2 हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या सोचा, क्या सीखा है आपने यहाँ से, हाफ ईयरली में टाइम तो हमारा कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 5000 रुपये की राशि है। अब देखो यहाँ पे 1.5 साल दे रखा है, तो टाइम दुगना करके कितना साल हो गया 3 साल, और रेट कितनी हो गई 2%, आधी कर दी रेट, टाइम दोगुना कर दिया, तो रेट 2% है, तो 2/100 कर दिया, 2 जीरो, ये वैल्यू 100 आ गई, ये भी 100, ये भी 100। अब इसका फिर से 2% लगाओगे तो कितना आ गया, ये 2, ये 2 और ये 2, और इस 2 का 2% लगाओगे तो कितना आ गया 0.04। ठीक है, तो देखो 4% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक किया, तो हाफ ईयरली के हिसाब से देखो हमारा ब्याज कितना आ गया, हाफ ईयरली के हिसाब से हमारा ब्याज आ गया, देखो 100, 200, 300, 306.04 ये ब्याज आ गया। ठीक है, अगर इसको हाफ ईयरली करा तो हमने, लेकिन बोल रहा है इसको वार्षिक रखा तो देखो 5000 रुपये राशि है। अब हाफ ईयरली नहीं, सिंपल करो एक बार, 1.5 साल का निकालना है तो 4% की रेट लगा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 200, ये 200, और इस पर 4% लगाया तो 2 जीरो 2 जीरो 8 कट गया। तो 1 साल का तो कितना है, पहले साल का ये 200 है, और दूसरे साल का देखो 1.5 साल का लेना है, तो दूसरे साल का हम आधा ले लेंगे, तो 200 आ गया, तो कितना आ गया 104। तो देखो इसका पूरा 1.5 साल का ब्याज कितना बन गया हमारा, ये देखो 200 तो ये था, और 104 ये हो गया, कितना हो गया 304, और यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी 306.04। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन गया, 2.04। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको देखो क्या बोला है इसमें, पहले तो बोला है वार्षिक निकालो, और एक बोला है अर्धवार्षिक निकालो। एक बार कंप्लीट पूरा जो नॉर्मल निकालते हैं हम वो निकालो, और एक बार बोल रहा है इसको हाफ ईयरली करके निकालो। तो नॉर्मल करके 1.5 साल का कैसे निकालते हैं, 2 साल का निकाला, और जो दूसरे साल वाला है ना ये वाला, इसको आधा कर दिया, तो हमारा 1.5 साल का आ गया। और हाफ ईयरली करेंगे तो टाइम दुगना हो गया और रेट आधी हो गई। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। देखो कोई धनराशि पर 5% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 है, उसी समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, कितना आ गया 1/20,
2 साल का आपको बोला है तो इसका स्क्वायर ले लिया, कितना 400 ले लिया। ये लगा लो तो 1/20 लगा दो इस पर, तो ये 20, ये 20 और 1/20 लगाओगे तो कितना आ गया 1। अब देखो 40 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, साधारण ब्याज दे रखा है आपको, तो साधारण ब्याज ये पहले वाली लाइन होती है, 20 और 20 40। 40 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे दी 50, तो 1 की वैल्यू 50/40। और आपको क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज टोटल होता है 41 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 5 चौके 20 और ये 4 से डिवाइड, तो ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 50 पे 5 51.25 पे वैल्यू कट जाएगी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो ट्री मेथड से क्वेश्चन इजी हो रहे हैं भाई। देखो ये अर्धवार्षिक आ गया ना, फिर से देखो हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया, इसमें खाली हाफ ईयरली निकालना है। तो देखो आपको देखते ही पता चल गया 1.5 साल है, तो टाइम कितना कर दिया हमने 2 गुना कर दिया, यानी टाइम तो 3 साल का हो गया। और रेट कितनी कर दी, इसकी आधी कर दी, तो रेट 10 की आधी कितनी होगी 5%, तो 8,000 रुपये है। इस पर 3 साल का 5% का हिसाब से निकाल दो, तो 5% निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 2 0 2 0 400, ये भी 400, ये भी 400। अब फिर इस पर 5% लगाओगे तो कितनी हो गई, ये 20, ये 20, ये 20 और इस पर 5% लगाओगे तो ये वैल्यू आ गई 1। 5 20 5 100, 100 से 100 कट गया, 1 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 1260 और 1 61, 1261 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 80,000 रुपये की राशि 12.5%, 80,000 रुपये की राशि 12% की दर से 1 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। तो देखो 80,000 रुपये की राशि है और 12% से, और अर्धवार्षिक करना है यानी हाफ ईयरली, वही है। रेट आधी होगी 6% और टाइम कितना हो गया 1 साल का बोला है ना, तो टाइम दुगना हो गया 2 साल हो गया, तो वही है 80,000 रुपये लगा दो। 6% की रेट है, 2 0 से 2 0 कट गया, 4800 आ गया, ये वैल्यू भी 4800 आ गई और इस पे 6% लगा दिया तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 8 6 के 48, 4 24 और 4 28, ये वैल्यू बन गई। तो इसका ब्याज कितना बन गया, इसमें मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में जोड़ देंगे जो भी हमारा ब्याज आया है, तो 4800 और ये 4800 और ये कितना 288, 8 8 8 2 16 और 2 18, 1 देखो ये देखो लास्ट में यही आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। 80,000 में जोड़ के देख लो आप, ये आ गया ना 89,888, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखो 4% की रेट से गणना की गई है, छमाही दे दिया, हाफ ईयरली दे दिया, हाफ ईयरली दे दिया तो आपको ब्याज बताना है। तो वही है, रेट आधी हो गई 2% और टाइम कितना हो गया 2 साल। 1 साल का निकालना है ना, तो देखो टाइम 2 साल हो गया, तो अब देखो 80,000 रुपये का 2% निकालोगे तो कितना आ गया, 2 0 से ये 2 0 कटेंगे, 1600 आ गया, ये भी 1600 आ गया। देखो 3200 के आसपास ही वैल्यू बनेगी, यही आंसर हो गया। और इस पर 2% निकालोगे तो ये 32 हो गया, तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये वैल्यू, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20,000 रुपये से 26,000 रुपये आपको दे दिए, ये आपको दे दिया, परसेंटेज दे दी 10%, तो आपको टाइम निकालना आ जाए भाई, अभी तक टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको, तो अमाउंट नहीं दे रखा, तो हम फ्रैक्शन बना के अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट बना ले रहे हैं अपना, लेकिन टाइम निकालना आ जाए तो देखो आपको, आप फॉर्मूले पे भी जा सकते हो। जैसे ये क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CI = P इंटू में 1 + R/100 और ऊपर टाइम T। इससे क्वेश्चन इजी बनता है इसका, जब हमको टाइम निकालना हो। वरना ट्री मेथड से देखो एक बार, ट्री मेथड से हमें गैस करना पड़ेगा कि इसका कितना माने। तो देखो ब्याज इसका कितना बन रहा है, 20,000 से लेकर 26,600 ब्याज बन रहा है, तो इसका ब्याज जैसे अमाउंट 26,600 बन रहा है, कितना बन गया आपका 20,000 से 26,600 बन रहा है, तो
6620 बन रहा है, ये ब्याज बन रहा है इसका। तो ये ब्याज आपको तुक्के में बनाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के गैस करना पड़ेगा कि आपको कितने साल लेना है। जैसे मैंने 3 साल ले लिया तो 10% की रेट लगाई ना, तो इसका कितना बन गया, ये 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, यानी 6000 के नज़दीक तो आ गया। 620 और लेना है, तो आपको आइडिया हो गया कि ये 3 साल का ही है। इस पर 10% लगाओगे तो देखो कितना आ गया, ये 200 आ गया, ये भी 200 आ गया, ये भी 200 आ गया, 6000 और 600 आ गया, और 20 और आ जाएगा यहाँ से। तो क्या हमको पता चल गया कि ये 3 साल ही है। वरना आप देखो, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने 3 साल कैसे ले लिया, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, जो है अमाउंट का फॉर्मूला है ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट देखो कितनी दे रखी है, 6620। प्रिंसिपल इसके नीचे लिख दिया 20,000, और 1 + R रेट कितनी है, 10%। ऊपर टाइम हमको निकालना है, तो 10 से 10, ये 11/10 बन गया, ये ऊपर पावर T बन गया। अब देखो ये 0 से 0 कट गई, 2 से वैल्यू कटेगी कितनी, 1000 पर, और ये 2 से वैल्यू 1331 पर। तो ये 1331 आ गया, ये 1000 आ गया, और ये वैल्यू 11/10 और ऊपर पावर T। अब देखो ये इसका क्यूब होता है, 10 का और 11 का क्यूब करोगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। अब बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट हो जाएगी, T का मान 3 आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ट्री मेथड से गैस भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये देखो, वाई रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना हो जाता है। तो इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए है तो पहले फ्रैक्शन बना लिया, 4 से कट गया 25 पर। अब 2 साल के लिए लेना है तो इस फ्रैक्शन का स्क्वायर ले लेंगे हम, 625, 1/25 लगाया, कितना आ गया, ये 25, ये 25, और 1/25 किया तो ये 1। तो हमको ब्याज देखो कितना दे रखा है, 25 दूनी 50 और 1 51, 51 की हमको वैल्यू कितनी दे रखी है, 612। तो ये कितने पर कटा, 1 और 2, 12 पे वैल्यू कट गई। तो 625 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है मिश्र धन पूछ रखा है, तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट में ब्याज जोड़ते ही अपना आंसर आ गया। तो 625 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से, तो 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 6 के 72 और 3 75। ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल। और इसमें क्या जोड़ दिया हमने, ब्याज और जोड़ दिया, CI जोड़ दिया, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो 612 इसमें जोड़ दो, 2 1 1 8। ये रहा ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये वही है, छमाही दे दिया, यानी हाफ ईयरली दे दिया। देखो आपको हाफ ईयरली, ये रहा, इंग्लिश में ऐसे लिखाएगा हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली दे दिया ना, तो आपको देखो पता चल गया कि टाइम तो दुगना हो गया, 1.5 साल का दुगना हो गया, 3 साल। रेट कितनी होगी, आधी होगी 5%, और 10,000 रुपये पे CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लो ना, सबसे इजी फार्मूला ये है, P इंटू में R/100 ऊपर स्क्वेयर 300 प्लस में R/100। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, R की वैल्यू 5/100 और 305/100। R की वैल्यू 5 रखी ना, 300 + 5 305/100। तो ये वैल्यू कट गई 20 पर, और 20 का स्क्वायर 400। तो ये देखो 10,000/400, और ये 5 से वैल्यू काट लो 61 पर, और ये 5 से वैल्यू कटी कितने पर, 20 पर। अब देखो 1 2 3 0 से 3 0 काट दी। अब कितना, 610 को 8 से भाग दे दो, 8 7 56, 50/8 6 48। ये आ गया 76.25 इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 4% की दर से CI और SI के बीच का अंतर इतना दे गया, वो राशि क्या होगी। तो सिंपल है ये, आप है ना भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, फॉर्मूला लगा के आप करना। जो ये क्वेश्चन इससे पिछले वाला था सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर करना भाई, मैं चेक करूँगा आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, आगे देखो,
3 वर्ष में निवेश की गई राशि, देखो 3 वर्ष में तो इतनी हो रही है ना, और 4 वर्ष में ये कितनी हो रही है 840। तो कितनी बढ़ गई 40 बढ़ गई, कितने पर 80 पर, 800 पर गुना में 100। ये तो पहले भी आ लिया ना, 5% आंसर आ गया। देखो ये उसमें दिल्ली पुलिस में भी आ रखा है और रेलवे में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ये देखो 2 साल में कितनी हो रही है 12260 और 3 साल में 12873। तो देखो 2 साल से 3 साल में कितनी बढ़ गई ये राशि, 2 से 3 साल में कितनी बढ़ गई 613 बढ़ गई। ठीक है, और 613 हम आप चेक कर लेंगे किसके ऊपर बढ़ी है। 613 डिवाइड में 12260 और मल्टीप्लाई बाई 100। 1 से 1 कटा, ये वैल्यू 2 पर कट गई, 2 से 10 कटा 5 पर, 5% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अब अगर आपको दे दे ये, देखो ये दे दिया क्वार्टरली, दे दिया तो देखो कैसे करना है आपको। देखो क्वार्टरली 9 महीने का दे दिया है, त्रिमाही दे दी यानी 3-3 मंथ का दे दिया, तो 9 मंथ का देखो 9 मंथ का हमें 3-3 मंथ में बनाना है। देखो ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, ये 3 मंथ। तो देखो हम अगर 3-3 मंथ का बनाएंगे तो टाइम कितना लग गया 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। और इसकी जो रेट दे रखी है ना, वो रेट देखो कैसे चेंज होगी। 12 जो मंथ है, 12 मंथ की रेट कितनी है 16% आपको दे रखी है, ये रही 16%। 1 मंथ की 16/12। और देखो 3-3 मंथ का क्वार्टर बनाया है, तो 3 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी, 3 से घटाइए 4 पर, 4 से 4 यानी 4%। तो अब इसकी ट्री मेथड लगा दो। देखो 24,000 रुपये की राशि है, टाइम कितना 3 साल हो गया, और रेट कितनी है 4%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 चौके 96, 960, ये भी 960, ये भी 960। अब इस पर 4% लगाओगे तो कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 38, और 0.10 लगा दोगे तो 38.4। तो ये वैल्यू भी 38.4 और ये वैल्यू भी 38.4। और इस 38.4 पर फिर 4% लगा दो, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 1.536। ठीक है, इसका 4% ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसका क्या निकालना है आपको, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी इसका अमाउंट निकालना है आपको। तो इसका पहले ब्याज निकाल लो। तो 960 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 है ना वैल्यू, तो कितना आ गया 0, 6 तिया 18, 1 27 और 1 28। 338.4 को 3 बार लिखा, कितना आ गया 115.2। और एक ये लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 1.5 तक ही ले लो इसको, ये 7, ये 6, 9, 9 और 2, ये वैल्यू इसका ब्याज बन गया। ठीक है, ये वैल्यू ब्याज बन गया। तो अमाउंट कितना बनेगा 24,000 में ये वैल्यू आप जोड़ दोगे, 24,000 में ये वैल्यू जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 2996.7, 7.69962। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है बस, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, पॉइंटों में वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपको पता चल गया ना भाई। जैसे 9 मंथ दे दिया ना, यहाँ 9 मंथ दे दिया तो कितना हो गया 3-3 मंथ के क्वार्टर बन गए। ठीक है, आगे देखो हाफ ईयरली दे दिया, हाफ ईयरली दे दिया तो रेट मंथ तो 2 गुना हो गए, यानी 12 तिये 36 मंथ हो गए। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये साल कितने हो गए 3 साल। ठीक है, और रेट कितनी, रेट आधी होगी 9% रेट होगी, टाइम 3 साल हो गया। सिंपल ब्याज निकालना है। तो देखो 18,000, 3 साल का 9% की रेट है, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 में 162, ये 162, ये 1620। इस पर 9% लगाओगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये बन जाएगी इस पे ये 1 जीरो तो 1 जीरो 9 से कट जाएगा 1 जीरो, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 145.8 बनेगा ये। ठीक है, तो ये भी 145.8 और ये वैल्यू भी 145.8।
और इस पर फिर 9% लगाओगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो देखो ज़्यादा दूर दूर वैल्यू है, दूर दूर वैल्यू है ना ज़्यादा, तो ये तीसरे को निकालने को छोड़ दो आप। तो एक बार देखो 16 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 3 है तो कितना आ गया 0 6 और 6 थी 18 और 4, एक वैल्यू तो आ गई ये। और 145.8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 437.4। ठीक है, इन दोनों को एक बार जोड़ के देख लो, 437.4 को, ये 4 ये 7 9 2 और 5, 5200 के समथिंग वैल्यू बनेगी। देखो 5297, ये कितना आ गया 5297.4 आ गया। और इसका 9% और निकालेंगे, 145.8 का 9% और निकालेंगे तो ये 14 के आसपास हो रहा जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। हमारा आंसर देखो इसके नज़दीक हो गया ना, ये वाली। पूरा सोल्व करने की इसकी ज़रूरत नहीं है आगे की, क्योंकि हमने देखो पहले क्या किया, पहले 9% निकाला तो ये जो साधारण ब्याज वाली लाइन मिल गई कितनी 4860, और फिर 45.8 किया, इसको 3 बार लिखा। 3 बार लिखने से अच्छा है 3 बार, आपको पता है ये 3 बार वैल्यू आएगी, तो एक बार वैल्यू आ गई उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 437 आ गया। इन दोनों को जोड़ के देखा ना तो हमने 5297 आ गया, यानी 5300 के पास आ लिया। ये तो देखो 5100 है, बहुत पीछे रह गया। ये 5230 है, ये भी बहुत पीछे है, आगे 50,000, तो एक ही वैल्यू बच गई। ठीक है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक का है ये भी, है ना। तो टाइम कितना हो गया 3 साल, रेट 10%। मेरे हिसाब से भाई हाफ ईयरली के क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। हाफ ईयरली तो इजी से बना पाओगे आप। देखो ये कितना है 3 साल का दे रखा है, रेट कितनी है 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1500 आ गया। ये देखो तीनों बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया ना एक बार 1500 आएगा। तो इस 1500 को 3 मल्टीप्लाई कर लो, 450 आ गया। अब ये 1500 यहाँ 1500 बनेगा, यहाँ भी 1500 बनेगा। इस 1500 पर फिर लगेगा, तो अगला 1500 पर 10% लगाओगे तो कितना आएगा 150 आएगा। ये 150 3 बार आएगा, तो 150 को 3 बार कट लो, 450 आएगा। और 4 जो ये 150 आया, इस 150 पर फिर 10% लगेगा, यानी 15 आएगा। पूरा ट्री मेथड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो टाइम कितना हो गया 2 साल, रेट कितनी होगी 4%। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारी देखो ये वीडियो थी, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में थे, HW में थे। आप है ना नीचे कमेंट करना कि इसके आंसर क्या रहे। ठीक है, और भाई मेरे हिसाब से तो देखो मैंने बेसिक है ना ये CI के सारे क्वेश्चन करा दिए, और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन के। मिसलिनियस क्वेश्चंस वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी हम रील बना के वे डालते हुए चलेंगे, रील्स डालते हुए चलेंगे मिसलिनियस CI के क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन मुश्किल बना उसकी 1-1.5 मिनट की रील बना दी। PYQ क्वेश्चंस मैं आज चेक करूँगा CI के जितने भी दिल्ली पुलिस में और रेलवे D ग्रुप में जो मुश्किल क्वेश्चन आ रखे हैं उसकी रील बना देंगे हम। ठीक है, 1 मिनट की, आधी मिनट की, 1.5 मिनट की रील बनाते हुए और उसमें डालते हुए चलेंगे। और एक वीडियो इसके ऊपर कौन सी जो किस्त की वीडियो आती है वो वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, किस्त के हम डालेंगे इसके। तो वो ढूंढ के 1 या 2 दिन में इसकी एक वीडियो और मिल जाएगी आपको। और एक जो क्वार्टरली है ना, ये क्वार्टरली वाले क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपको आएंगे नहीं आए होंगे, तो इस क्वार्टरली वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें डाल देंगे 3 से 4 क्वेश्चन। और जो इस पूरी वीडियो में जो समझ में नहीं आया वो वाले क्वेश्चन भी हम रिपीट कर देंगे, आप बताओगे तो। ओके, और देखो हमारा जो भी मेहनत करना आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमारे चैनल को भाई दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं भाई। और जो भी आपको डाउट आ रहा है जैसे मेरी लैंग्वेज में या मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप अपने कमेंट्स फीडबैक ज़रूर दें, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।